नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेटेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए थे कमेंट करके, उसी को मैंने आज इसमें लेने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को तो फुल वॉच करिएगा ही, लेकिन इससे पहले मेरा एक सजेशन है कि अगर प्रीवियस वीडियो को जो मैंने जेटेट से संबंधित ही पूरा उसका सिलेबस एक निचोड़ मैंने पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, तो प्रीवियस वीडियो जो यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो सेक्शन में भी जाके इत्मीनान से आप उसको पूरा फुल वॉच करिएगा और समझिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस सब कुछ उसमें बताया हुआ है और बाकी जो आपके डाउट थे आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहले हम लोग बिना समय गवाए, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि बीएड मेरा पहला साल चल रहा है या फिर अभी दूसरा साल है, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, 2023 से 25 का सेशन है, तो हम लोग अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो जेएससी के वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जेटेट से संबंधित पूरा दिया गया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके या तो पूरा पढ़ लीजिए या तो टेलीग्राम पे मैंने इसको अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी जाके आप डाउनलोड करके और पूरा पढ़ सकते हैं। और नहीं तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यहां भी आप देख लीजिए, वही चीज है और आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है उसमें। तो यहां जो दिया हुआ है वही मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि एलिजिबिलिटी से संबंधित तो मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए कि कौन कौन से डीएलएड और बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं किसमें भर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है लास्ट में आप लोग देखिएगा, परंतु निर्धारित या विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे जो भी अपीयरिंग वाले हैं उनके बारे में बात हो रही है, हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी, ठीक है। इनको भी प्राप्त होगी इस शर्त के साथ कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, इसका जो आयोजन होगा परीक्षा का और इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके बीच संबंधित परीक्षा प्रायोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा। आपका जो मार्कशीट होगा वो समर्पित करना अनिवार्य है, यानी कि इसके बीच में, इसके रिजल्ट से पहले आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। इसी शर्त के साथ आपको यहां पर दिया जाता है, मुझे जो समझ में आ रहा है तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि बीएड और डीएलएड वाले किस शर्त पे आप अपीयरिंग वाले जो भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एनआईओएस जो डीएलएड वाले हैं तो ये भर सकते हैं कि नहीं, तो इस साइड फिर से अगर आप देखेंगे कि यहां पर जो प्रतिस्थापित जो भी सूचना दी गई है कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर आपके पास 2 साल वाला है जो डीएलएड जो एनआईओएस से किए हैं तो समझिए कि एक तरीके से रेगुलर है वो, ठीक है, 2 साल वाला। अगर 18 महीने वाला होगा तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि जो 18 महीने का है वो 2 साल के बराबर नहीं है। तो यहां पर जो द्विवर्षीय जो आपके पास अगर डिप्लोमा है वो एनआईओएस से भी है तब भी चलेगा, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का जो डीएलएड है वो आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, कई जो छात्र पूछ रहे थे कि भाषा जो शिक्षक पेपर 2 उसमें अधिसूचित भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुकुराऊ, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। झारखंड का जो भी अभी आप एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी आपके जो 15 भाषा हैं वही भाषाएं इसमें अधिसूचित भाषाओं के रूप में हैं अभी। तो इसमें क्या है कि किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा। अब कई जो अभ्यर्थियों पूछ रहे थे कि मेरा 2 साल है तो हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है पहले ये देखिए कि किसी एक भाषा में, कोई भी जो एक भाषा है उसमें न्यूनतम 3 वर्षीय होना चाहिए स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा, यानी जो ऑनर्स जो आपका होगा। तो आप अपना जो सर्टिफिकेट होगा ग्रेजुएशन का उसमें निकाल के देखिए, साफ साफ लिखा रहता है। अगर स्नातक, अगर आपका साइंस से है तो लिखा रहेगा स्नातक विज्ञान, अगर आपका आर्ट्स से है तो लिखा रहेगा स्नातक कला, उसके बाद लिखा रहेगा सब्जेक्ट,
जो विज्ञान वाला सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो स्नातक विज्ञान मैथ प्रतिष्ठा ऐसे करके आपका लिखा हुआ रहेगा आपके सर्टिफिकेट में। तो निकाल के देखिए, या तो स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा करके पूरा लिखा हुआ रहता है। तो मिनिमम 3 साल का तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप भाषा शिक्षक के रूप में ये वाला भाषा जो है इसमें से किसी एक में आपका होगा तो आप भर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि कौन कौन सी भाषाएं हैं और इसमें आप कौन भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस से संबंधित एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफी छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि अलग अलग खंड में किस प्रकार से पास होना है, अभी भी उनके मन में डाउट था। तो आज आपका क्लियर तो हो ही जाएगा। प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे तो वहां से भी आप क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस जो 1 to 5 का होने वाला है, तो उसमें सीडीपी है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, उसमें से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का रहेगा। क्लियर है। उसके बाद भाषा 1 में 2 कॉलम दिया हुआ है यहां पर कि ए है और बी है। ए में अगर आप लेते हैं तो ए में हिंदी और अंग्रेजी जो तो लेना ही होगा। अगर उर्दू नहीं लेते हैं तो आप हिंदी या अंग्रेजी ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 15-15 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अगर जो उर्दू लेते हैं, इसमें उर्दू जो चुनेंगे तो उनको अंग्रेजी अनिवार्य है, मतलब उर्दू के साथ अंग्रेजी का परीक्षा जो है वो देना होगा। तो उर्दू और अंग्रेजी में से 15-15 क्वेश्चन 30 मार्क्स जो है 30 क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, यहां पर एक डाउट जो छात्रों के मन में था कि क्या ये जो है हिंदी 15 अंग्रेजी 15, तो इसमें भी अलग अलग पास होना जरूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो टोटल दिया हुआ है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ना, तो टोटल 30 में से आपका 40% सभी खंड में आना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे जनरल का अगर 40% तो 12-12 क्वेश्चन जनरल का सही होना चाहिए। उसी प्रकार से जिसको रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो उनको अपने अपने अनुसार 30% 35% जो है अलग अलग खंड में, ये नहीं कि इसके अंदर जो है उसमें पास होना अनिवार्य है। ये डाउट मत रखिएगा, अभी क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें आपको टोटल में से देखना है। ठीक है, 30-30 जो टोटल है उसमें आपको 40% जो है सभी खंडों में अलग अलग लाना अनिवार्य है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि जो उर्दू लेंगे उनको अंग्रेजी। भाषा 2 में अगर देखें तो ये आपका भाषा 2 दिया हुआ है, इसमें से आपको एक लेंगे तो उसमें 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 30 नंबर का। गणित आपका होगा तो गणित में से 30 जो होगा और 30 आपका 30 मार्क्स होगा। जीके का जो एक पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये टोटल जो हो गए, तो टोटल आपका जो होगा 150 क्वेश्चन और 150 यहां पर मार्क्स यहां पर हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहां पर इसके नोट में देख लेंगे कि 1 to 5 के लिए नोट में क्या दिया हुआ है। तो नीचे आपको यहां पर दिख रहा होगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 5 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जेएससी रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में, ठीक है, जो आपको इसका प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों, जैसे कि आप सहायक आचार्य होते हैं या फिर विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं या सहायक आचार्य उर्दू होते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख तो किया ही जाएगा। साथ में चयनित भाषा 2, जो भाषा 2 में आपका क्या चयन किए हैं, उसमें क्या लिए हैं, इसमें से कौन सा आप लोग भाषा लिए हैं, तो उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। जो आपको प्रमाण पत्र जो मिलेगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 to 5 के लिए, अगर आप पास कर जाते हैं तो। लास्ट में यहां पर देखिएगा कि सहायक आचार्य उर्दू के जो प्रतिभागी होंगे, तो उर्दू के प्रतिभागियों के लिए भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा। तो जो भी उर्दू के अभ्यर्थी हैं उनको भाषा 2 में कोई भी अदर भाषा नहीं लेना है, उनको उर्दू ही लेना है, तभी उनका प्रमाण पत्र इस प्रकार से बनेगा, उनको अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिलेबस 1 to 8 को लेकर। यहां पर जो अनिवार्य है और एक वैकल्पिक है। अनिवार्य में आपका 90 क्वेश्चन 90 नंबर सेम है। आपका सीडीपी यहां पर जो था 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। भाषा 1 भी सेम है यहां पर। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी 15-15 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहां पर भी जो उर्दू वाले होंगे उनका 15, उनको अंग्रेजी लेना पड़ेगा 15-15 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर भाषा 2 भी यहां पर सेम है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें से कोई भी भाषा आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये टोटल हो गए 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स। तो ये तो सभी के लिए अनिवार्य हो गए। लेकिन जो वैकल्पिक होगा, तो वैकल्पिक में इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। जो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहेंगे, ठीक है, अपनी अर्हता एलिजिबिलिटी देख लेंगे, तो जो इसको चूज करेंगे उनका गणित और विज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन
और 60 नंबर का होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो समाज अध्ययन के शिक्षक बनना चाहेंगे, जो इसको चूज करेंगे, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो इनका 60 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का। लेकिन लास्ट में गौर करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाषा शिक्षक में भाषा का प्रश्न होगा, लेकिन इधर आप देखिए, ठीक है, इसको इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट करके लगा दिया है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, वहां भी अगर जो जो फुल वॉच किए होंगे उस वीडियो को, तो आपको समझ में आया होगा। तो भाषा शिक्षक में से भाषा में नहीं पूछा जाएगा, ए अथवा बी में से कोई एक ही आपका रहेगा। ए अथवा बी में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा और इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि जो भाषा शिक्षक वालों को इसी में से ए और बी में से कोई चूज करना है और इसी का एग्जाम देना है, इसी में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, या तो ए का या तो बी का। जनरली आप लोग समाज अध्ययन को चूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें नोट में क्या दिया हुआ है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए जो झारखंड अद्वित परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र होगा, इसमें जो आपका प्रमाण पत्र मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू और चयनित भाषा, ये वाला तो इसका तो उल्लेख किया ही जाएगा सर्टिफिकेट में, ठीक है, कि आपका क्या क्या चयन है। उसके अलावा भाषा 2 में आपका कौन सा भाषा है उसका भी आपका उल्लेख किया जाएगा, तथा चयनित विकल्प विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक, जो गणित एवं विज्ञान शिक्षक हैं या सामाजिक विज्ञान शिक्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। यहां भी भाषा शिक्षक का नहीं दिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों का आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि किसमें आपका सर्टिफिकेट मिला है। तो इसमें आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि आपका सहायक आचार्य है, विशेष प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य है, या सहायक आचार्य उर्दू है। तो ये इसमें भी और इसमें भी इसका उल्लेख तो होगा ही। भाषा 2 का भी इसमें भी और इसमें भी उल्लेख होगा ही कि किस भाषा से आप यहां पर दिए हैं। उसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा है कि गणित एवं विज्ञान और समाज अध्ययन, दोनों में से आपका जो होगा उसी का सिर्फ होगा, ठीक है। भाषा शिक्षक यहां पर नहीं दिया हुआ है। और यहां पर भी लास्ट में है कि प्रतिभागी द्वारा जो उर्दू के प्रतिभागी होंगे उनको भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन करना अनिवार्य है। जो भी उर्दू के प्रतिभागी होंगे उनको भाषा 2 में सिर्फ उर्दू को ही चयन करना यहां पर अनिवार्य होगा। तो साथियों, मैंने जितना भी डिटेल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा करते हैं कि आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट आपके मन में शेष रह जाते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जेटेट के फॉर्म के लिए। जेएससी के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो वहां आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो आज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वहां भर के देखिएगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा, तब अच्छे से भरिएगा। और कुछ भी अगर उसमें फॉर्म भरने में परेशानी होती है आपको, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा विकल्प चूज करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है सही तरीके से, ताकि आपको भविष्य में कुछ समस्या ना हो। तो आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।